गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ईजिली सिंपली आप जो है टोटल के टोटल मार्क्स अपने हाथ में ले सकते हैं। दैट इज द डायरी राइटिंग। वो हमारा टॉपिक क्या है? डायरी राइटिंग। अब हम लोग बहुत इजी तरीका जानने जा रहे हैं कि देखिए डायरी एंट्री करते कैसे हैं, डायरी कैसे जो है इजीली लिखते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन भी रहती है। कभी कभी लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न बताते हैं, अलग अलग फॉर्मेट बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको बहुत छोटी चीज़ें लिखना है। बराबर है? क्या करना है डायरी एंट्री में? देखो आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड में जहां से आपको स्टार्ट करना है। और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ये क्रिएटिव राइटिंग जो भी होती है, बराबर, वो क्या होता है, ये स्ट्रेट होना चाहिए। इधर से उधर से आप कुछ भी करते हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। देखो डायरी एंट्री में सबसे पहले आप क्या करोगे, डेट, डे, टाइम, डेट, डे, टाइम। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्लेस की भी चर्चा करते हैं, तो प्लेस भी बिल्कुल आप लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डेट, डे और टाइम। अब देखिए दूसरी चीज है, इसके बाद आपको क्या करना रहता है कि डियर डायरी, क्या लिखना रहता है, डियर डायरी। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो डायरी क्या होती है, अपनी पर्सनल होती है, इसलिए वो हमको क्या होती है, डियर होती है ना। और आई थिंक डायरी लिखना भी चाहिए। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने डायरी नहीं लिखा है तो अपनी पर्सनल डायरी लिखनी चाहिए, क्योंकि देखो आपने वो 10th में लेसन पढ़ा होगा द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है। वो 15 साल की एज में ही खत्म हो जाती है, मर जाती है, लेकिन वो डायरी के द्वारा उसने कुछ ऐसे जो है उसमें अपनी फीलिंग्स लिखी थी जिसके द्वारा वो पॉपुलर हुआ। उसके लेसन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो डायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही प्रिय होती है हमको। क्यों प्री क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारी पर्सनल होती है ना, इसलिए डायरी क्या होती है, डियर होती है। डियर डायरी लिखना है। अब अगली चीज क्या है, देखिए उसमें क्या होता है कि ये हमेशा फर्स्ट पर्सन जो, क्योंकि लिखता कौन है, मैं लिखता हूं, अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं, पर्सनल, तो हमेशा इसका जो आने वाला पर्सन होता है, पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में वो क्या आई आता है। क्लियर है? और टेंस की बात करें, टेंस की, तो टेंस हमेशा क्या होता है, सिंपल पास्ट। क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है, या आप बोल दीजिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट का आप टेंस सिंपली जानते होंगे, क्या, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, ETC, ये फॉर्मेट होता है। तो डिपेंड आपको लिखना कैसे है, आइए हम आपको दिखाते हैं बहुत इजी तरीके से कैसे हम डायरी को लिख सकते हैं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और यहां पर एक चीजें ध्यान देना है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको ये लिखना है या नहीं लिखना है। यहां नीचे अब आप लोग क्या करते हैं, हम अपनी साइन कर देते हैं, ठीक, अपनी क्या करते हैं, साइन करने की बात आती है तो यहां पर अपना साइन, वहां पर जो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई आप ये हो, आप अल्पेश हो, आप मुकेश हो, भारती हो, जो कोई हो, आप यहां पर क्या करोगे, अपनी साइन कर दोगे। अच्छा, यहां पर एक टॉपिक की भी बात होती है, हेडिंग जिसको बोलते हैं। CBSE पैटर्न में तो ऐसा नहीं होता है, बोलते हैं कि भाई नहीं डालना होता है, लेकिन यहां पर आपके ऊपर है, वो टॉपिक आप हेडिंग जो है वो डाल दोगे या नहीं डालोगे, वो आपके ऊपर ऑप्शनेबल रहता है, आप डालो या ना डालो। तो आइए हम आपको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। मैंने आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप कौन हो, यू आर अनूप या भारती देसाई। यस्टरडे यू आर अलोन एट होम व्हेन बर्गलर ब्रोक इनटू योर हाउस। बर्गलर मतलब सेंध मारने वाले, जो क्या करते हैं, घर और को दीवार तोड़ करके घुस जाते हैं अंदर ना, बर्गलर बोलते हैं। तो विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड यू फाइल्ड देयर बिट। फाइल्ड मतलब नाकाम कर देना, बेकार कर देना, उनके जो इरादे थे उस इरादों को आपने क्या कर दिया,
नस्तो नाबूद कर दिया। टू रॉब योर हाउस, रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन योर डायरी। तो आपको क्या करना है कि आप भाई आपके मम्मी पापा कहीं गए थे, आप अकेले घर पे थे, आपको क्या करना है कि तभी कोई बर्गलर जो है रात के समय आप बर्गलिंग करना चाहता था, सेंध मारना चाहता था, लेकिन आपके प्रेजेंस ऑफ सेंस की वजह से आपका घर जो है आपने रॉब होने से जो है बता लिया, उसी के विषय में लिखना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, क्या बताया था, डेट आपको डालना है। यहाँ पर देखिए डेट कितनी तारीख की बात है, 15 अगस्त की, बराबर 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त 2002, 15 अगस्त 2020। डे कौन सा है, सैटरडे, कितने बजे की बात है, 8 PM की। अब मैंने यहाँ पर देखिए टॉपिक की बात किया था, हेडलाइन की, तो मैंने यहाँ पर हेडलाइन शो कर दिया है, बर्गलर एट होम। ठीक है, टॉपिक भी डाल सकते हो आप, वो ऑप्शनेबल रहता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो डिपेंड करता है आपके एक डिजायर के ऊपर कि आप लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि डियर डायरी, और इसका टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, और हमेशा हम अपने लिए लिखते हैं तो इसका पर्सन जो होता है आई होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा डियर डायरी, ठीक। यस्टरडे वाज अ हॉरिंग डे, मतलब बड़ा ही बता रहे हैं कि भयानक दिन था। आई वाज अलोन, आई लगाया गया ना, आई वाज अलोन एट होम सिंस माई पेरेंट्स वर विजिटिंग सम रिलेटिव्स। मेरे अब आपको वो टॉपिक तैयार करना होता है, भूमिका तैयार करनी होती है ना, कि भाई थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए, क्योंकि नियर अबाउट 1 पेज आपका भरना चाहिए डायरी राइटिंग के लिए, जो भी क्रिएटिव राइटिंग होती है, तो आपको वो अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो अब आप बताओगे कि भाई मेरे मम्मी पापा क्या गए थे, रिलेटिव के यहाँ मिलने गए थे, ये तो आपको बताना पड़ेगा। आई हैड टू स्टे बिहाइंड टू स्टडी फॉर माई, अब पहले क्वेश्चन बता दिया गया, आप अकेले थे तो आपको अकेला दिखाना पड़ेगा, बराबर, इच्छा ना हो फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि मेरे मम्मी पापा रिलेटिव के यहाँ चले गए थे, मैं अपनी पढ़ाई के लिए, मेरा एग्जाम चल रहा था, अगला मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला था, इसलिए मैं घर पर क्या हो गई, अकेले रुक गई पढ़ने के लिए, या पढ़ने के लिए रुक गया, क्योंकि दोनों लिखा है, अनूप और भारती लिखा गया है। तो जैसे ही मैं क्या किया कि मैं पढ़ने के लिए अपने मैथमेटिक्स के कुछ सम्स को करने के लिए बैठी, तो अचानक क्या हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई कमरे में जो है वो क्या कर रहा है, जो वहाँ पर क्या रखा गया था, क्रिस्टल केस रखा गया था, वो अचानक क्या हो गया, जमीन पे गिर गया और गिरने टूटने की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि इन्वेस्टिगेट किया जाए इस चीज़ को, बराबर है, कि ये क्या चीज़ है। तो मैं जब वहाँ पर गई तो अचानक मेरे ऊपर क्या हुआ, परछाई पड़ी। ठीक है, ये आपको मतलब मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा टॉपिक लेंदी करना है जिससे कि ये पेज इजीली भर जाए, नीचे के 1-2 लाइन छूटेगा तो कोई बात नहीं है, ये टॉपिक आपको। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नंबर डालिए, आप ये टॉपिक डालिए और यहाँ पर हेडलाइन डालिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको बताया कि जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा या पहुँची तो मैंने देखा कि परछाई देखा अपने ऊपर, और मैं डर गई बड़ी तेजी से, और मैं तुरंत जा करके क्या की, उस दरवाजे की कैसे भी सांस करके फटाफट जा करके मैंने कुंडी बंद कर दिया दरवाजे की, और फिर दरवाजे की कुंडी बंद करके मैं बहुत तेज चिल्लाई, इतना तेज चिल्लाई कि आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, सोसाइटी के सारे लोग, और वॉचमैन भी आ गया, और वो चोर जो है वहां पर जो बर्गलर था वो समझ नहीं पाया, और बचने से पहले ही सारे लोग इकट्ठा हो गए और वो पकड़ लिया गया। तो इस तरीके से मतलब मैंने क्या किया, अपना प्रेजेंस ऑफ सेंस दिखाया, और सब लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो मैंने कहा कि मैं वास्तव में, लिखा ना यहाँ पर, आई श्योरली डिजर्व्ड द पैट ऑन द बैक। भाई जाहिर सी बात है, मैंने इतना बड़ा काम किया तो शाबाशी तो बनती है ना। तो सारे लोग क्या किए, आकर के मम्मी पापा जैसे ही शाम को आए घर पर, उन्होंने पैटिंग किया, थपथपाई, शाबाश बेटा, वेल डन वेल डन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना होगा। मैंने बताया था साइन के लिए, तो साइन आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में एक लाइन, जैसे ही आपका टॉपिक फिनिश होता है आप अपना साइन कर दीजिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, तो
इट इज द फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग। आई थिंक यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड। और अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।